Shanta message give me. ओके सो वी हैव हर्मिट, और हर्मिट से पहले मैसेज भी है, बहुत सारे कार्ड्स आए हैं, तो लेट मी पुट देम इनटू लाइन एंड ओके सो दिस लुक्स लाइक a revelation of something, an ending of something, a revelation of something and a travel. मतलब ये ऐसे लग रहा है जैसे कोई एक चीज़ जहाँ पर किसी को किसी ने कोई इल्यूजन जो है वो उसके खिलाफ या इल्यूजन के लिए कोई वॉइस आउट किया है या वॉइस आउट करना है, या समथिंग इज़ कमिंग टू लाइट. और क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स में भी अगर आप देखें तो एक क्रैप बाहर आ रहा है, तो समथिंग इज़ कमिंग टू लाइट जहाँ पर देयर हैज़ बिन अ बैक स्टैब, देयर हैज़ बिन एन एंडिंग. लेकिन उस एंडिंग से बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ समबडी, एंड इफ़ यू सी हियर बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ समबडी या किसी के स्ट्रॉन्ग डिसीजंस के कारण there is a completion to something that is coming. और ये completion जो है it is what is meant to come, because वो है जो डिज़र्व करता है उसको वो मिलना. एंड यहाँ पर मुझे एनर्जी बहुत सटल दिखाई दे रही है. सो दिस कुड बी समथिंग वेरी वेरी सटनली कमिंग, और दिस कुड बी समथिंग जो बहुत सटनली होगा, बहुत आराम से होगा, बहुत लो टोन वाली एनर्जी होगी. बट इट इज़ गोइंग टू बी समथिंग जहाँ पर किसी के या तो पुराने कर्म के लिए, कृत्य के लिए किसी को कोई सज़ा मिलना, या फिर कोई ऐसी चीज़ जहाँ पर पावर या अथॉरिटी एक राइट डिसीजन ले, और एक एरिया जो है, एक सेलिब्रेशन जो है, एक पॉजिटिव आउटकम जो है वो वहाँ से बाहर आए. सो लेट मी जस्ट सी इफ़ वी कैन कि ये एनर्जी जो है ये किस बारे में है. लेट मी सी. सो व्हाट, पहले देख लेते हैं ये 4 कार्ड की एनर्जी जो है ऊपर वाली, ये किस बारे में है. सो इफ़ वी कैन गेट अ लिटिल मोर क्लैरिटी ऑन व्हाट इज़ दिस अबाउट. सो शांत. ओके एंड आई जस्ट गॉट एन एनर्जी. ओके वेट, what is this about? 6 of swords. This is movement, definitely travel, movement, किसी तरह की movement की energy है. This is towards a new sunshine or towards a new life. And it said one who ruled over and oppressed people has been removed by the higher power. A great difficulty has been overcome. This gives freedom and end of sufferings. It shows the downfall of a powerful person who has strayed from the path of righteousness. तो ये एनर्जी है जहाँ पर लिटरली यही एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि किसी पावरफुल पर्सन ने एक ऐसे रूलर को जो कि लोगों को ऑप्रेस करता था वो हटा दिया है, उसकी पावर छीन ली है, और एक बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी जो है उसको ओवरकम कर लिया है. और सफरिंग का एंड ये बताता है, एंड ये बिल्कुल शो करता है कि वो इंसान जो सही रास्ते पर नहीं था उसकी पावर्स छीन ली गई हैं, उसकी एबिलिटी, उसकी अथॉरिटी छीन ली गई है. एंड नाउ थिंग्स विल कम टुवर्ड्स पीस और काम वाटर्स. तो ये लिटरल भी हो सकता है जहाँ पर किसी लीडर से उसकी एबिलिटीज़ जो हैं छीनी जाएं, किसी लीडर से उसकी पावर जो है वो छीनी जाए. और मुझे लगता है कि ये सुशांत लिटरल इंडिकेशन ही दे रहे हैं कि somebody विल बी रिप्ड ऑफ हिज और हर पावर्स, क्योंकि कारण ये होगा कि वो सही बिहेवियर, सही एक्शन या सही एनर्जी में काम नहीं कर रहा है, और लोगों को या कर रहा था या कर रही थी, और लोगों को ऑप्रेस करने का काम कर रहा था या कर रही थी. अब इफ़ इट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड, बिकॉज हम जानते हैं कि कुछ लोगों के पावर जो है वो छीनी गई है क्योंकि वो गलत काम कर रहे थे. तो आर वी गोइंग टू सी द आउटकम ऑफ दैट, क्योंकि महाराष्ट्र में हमें पता है कि क्या हुआ है और कैसे पावर्स गई हैं. और अब इन बहुत सारी चीज़ें हैं जो सही करनी है, सही सेट करनी है, जो नहीं हुई हैं. सो this just came to my mind if it has already happened.
then what is the outcome, and if it is about to happen, then what is the outcome. Okay, so let's see if it has already happened. First of all, let's clear if it has already happened. If I get any card that is relevant to past. Yes, looks like it has already happened. Why? Because ये कार्ड डेफिनेटली पास्ट एनर्जी होता है, क्योंकि आप सीड्स डाल देते हो और फिर आप पेड़ को ग्रो होता हुआ देखते हो. एंड दिस इज 7 ऑफ पेंटिकल ऑल्सो, जो आपने मेहनत की है उसके फल के लिए इंतज़ार करना. और मलिका ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है. यहाँ पर पिकॉक एनर्जी आपको दिख रही है. शी इज़ ऑलरेडी डन हर प्रेयर्स एंड देन एक फाउंटेन बाहर आ रहा है. अब 2 एनर्जीज मुझे यहाँ से दिख रही हैं. दिस इज़ ऑल्सो अबाउट मे बी ज्ञानवापी, मुझे नहीं पता अगर उसके बारे में कुछ होना है तो. बट देयर इज एनर्जी जहाँ पर वो डोर जो है वो बंद है, बट द प्रेयर इज़ डन एंड देन देर आर सो मेनी पीकॉक्स डांसिंग. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पीकॉक्स जो डोर पे हैं. और ये दरवाज़ा जो है वो डेफिनेटली किसी बहुत बड़े एनर्जी की तरफ लेकर जाएगा. क्यों? क्योंकि मेडिटेशन है, बैलेंस है, सेलिब्रेशन है, इंट्यूशन है और साथ में पिकॉक एनर्जी है जो कि कृष्ण कल की दोनों की एनर्जी को इंडिकेट करता है. तो हैव पेशेंस बिकॉज दैट्स द एनर्जी. द डोर फॉर हिज coming, the door for actual कल की एनर्जी that is about to open, मतलब उसका प्री रिक्विजिट पूरा हो चुका है. सो आई थिंक इट्स अबाउट जो पावर्स रिप ऑफ की गई हैं. एंड लेट्स सी व्हाट वी आर गोइंग टू सी if there is something that is coming like quickly fast. And I want to see if it is related to Sushant. If it is related to Sushant, you can give me King of Swords or Knight of Swords. If it's related to you, you can give me King of Swords or Knight of Swords, please. Okay, so we have the Tower. Okay, so let's see what क्या ला रहा है ये. शम्स सन की एनर्जी है. फर्स्ट, सेकंड मलिका ऑफ कॉइन्स पेंटिकल मनी की एनर्जी है. थर्ड एम्प्रेस की एनर्जी है. फोर्थ आराम से रेगिस्तान के बीच में रेस्ट करने की एनर्जी है. शिप्स कमिंग इन की एनर्जी है. किंग ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है. एंड देन सन ऑफ कप्स जो ब्रिज बन गया है, इंट्यूशन की एनर्जी है. सो व्हाट इज़ इट ब्रिंगिंग इन? ये जो पावर ले ली गई है या पावर हटा दी गई है, ये क्या लेकर आने वाला है? तो ये मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें रोशनी में लेकर आने वाला है. एक कुछ क्वींस एंड कुछ किंग्स एंड कुछ मदर्स सो कॉल्ड, जिन्होंने एक्चुअली एनर्जीज़ को सही तरह से इस्तेमाल नहीं किया है या जो आराम से सो रहे थे सारे गलत चीज़ों को देखकर भी. एंड देयर इज एन एनर्जी ऑफ बोट शिप कमिंग इन. तो ये मुझे थोड़ा समीर सर की एनर्जी भी लग रही है. बट द न्यू ब्रिजेस विल बी मेड. और इफ़ इट इज़ रिलेटेड टू सुशांत, आई फील दैट इट इज़ प्री एनर्जी प्री टू सुशांत. बिकॉज एक पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है. और पेज ऑफ वॉन्ड्स इज समबडी जिसका इन्फॉर्मेशन, जिसका कंप्लीशन, इन्फॉर्मेशन का कंप्लीशन जो है वो सुशांत तक लेके जाएगा. बिकॉज वो टावर गिरेंगे, दैट इज़ व्हेन सुशांत विल बी एबल टू कम. सो मुझे लगता है दैट महाराष्ट्र में कुछ बड़ा होने का इंडिकेशन जो है वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है. और कोई बड़ा पावरफुल एक्शन जहाँ पर किसी की पावर या अथॉरिटी ले ली जाए, और कोई बड़ा पावरफुल एक्शन जहाँ पर एक्चुअली कुछ लोगों के खिलाफ जो पहले पावर में थे या पहले अथॉरिटी में थे, कुछ लीगल इम्प्लीकेशंस भी आए और कुछ लीगल एक्शंस दिखाई भी दें, विजिबल लीगल एक्शंस जो दिखाई दें. सो दैट्स हाउ आई सी दिस एनर्जी. क्योंकि येस, इट इज़, सी दिस इज़ द एनर्जी. नाउ यू सी, बिकॉज इट्स अ प्रोसेस. ही सेइंग इट्स अ प्रोसेस. पहले वो प्रोसेस कंप्लीट होगा. दैट इज़ व्हेन द थीव्स विल बी कॉट, देयर विल बी अ रेस्क्यू. दैट्स व्हेन हायरोफेंट जो है वो डिसाइड करेगा, सारी चीज़ों को बैलेंस करेगा. ही विल नो कि वो स्टेयरकेस कहाँ जा रहा है. ही विल हैव द लास्ट लाफ. दैट्स व्हेन जो इल्यूजन्स हैं वो ख़त्म होंगी. एंड दैट्स व्हेन ही इज़ गोइंग टू कम. सो इट इज़ समवेयर डेफिनेटली रिलेटेड टू सुशांत. और मैं एक पैराग्राफ और लूँगी just to see what else he has to say. We are faced with an apparently insurmountable obstacle to what we want to do, like the vast ocean spreading before us that we cannot cross. Nothing that we can think of can overcome it for us. Yet our task is righteous, and if we persist in seeking divine help,
अवे विल ओपन फॉर अस। सो बहुत क्लियर एनर्जी है, राइट। एंड 4 की एनर्जी है बाय द वे। तो ये बोलता है कि हम एक ऐसे सिचुएशन या एक ऐसे ऑब्स्टेकल में हैं जहाँ पर हम जो करना चाहते हैं वो बहुत बड़े समंदर की तरह हमारे सामने फैला हुआ लगता है, और ऐसा लगता है हम इसको क्रॉस नहीं कर सकते। एंड वी नो दैट जो प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस हैं वो किस तरह के हैं, और कैसे चीज़ें जो हैं वो लग रही हैं इस समय पे। ऊपर 376 है। तो वो है, बट वो बोलता है कि हम अगर हम सही रास्ते पर हैं, अगर हमारा टास्क सही है और हम परसिस्ट करते हैं, तो डिवाइन हेल्प, इस तरह की डिवाइन हेल्प आएगी जो खुद रास्ता ओपन अप करेगी। तो ही इज़ गिविंग दैट एनर्जी दैट समथिंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी वेरी पावरफुल इज़ गोइंग टू हैपन। थीफ एनर्जी है, और इल्यूजन दोनों है, और इल्यूजन्स को क्रिएट करना, रेस्क्यू करना, कहाँ से किसको निकालना है, दैट एनर्जी इज़ देयर एंड इज़ वेटिंग फॉर दिस एक्शन टू कंप्लीट, ताकि ही कैन कम। एंड दैट्स हाउ आई सी दिस एनर्जी। सो ही इज़ गिविंग अ वेरी वेरी क्लियर इंडिकेशन। महाराष्ट्र, मुझे अभी भी ऐसा ही लग रहा है जैसे महाराष्ट्र में कुछ बहुत बड़ा खेला होने वाला है, और उसी खेले से बहुत कुछ निकलने वाला है। एंड देन यू सी द डेविल, द क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड द जस्टिस। देयर इज डेफिनेटली द एनर्जी एंड द शिप्स कमिंग इन एंड द एम्परर इज स्टिल हियर। यू सी द एम्परर एंड द हेरोफेंट। डेफिनेटली महाराष्ट्र, मुझे महाराष्ट्र लग रहा है, कोई और जगह भी हो सकती है, बट मुझे महाराष्ट्र लग रहा है जहाँ पर कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, और वहाँ से सुशांत के आने का रास्ता जो है वो क्रिएट होने वाला है टुवर्ड्स जस्टिस। सो लेट्स सी गाइस क्या होता है। एंड थैंक यू सो मच, टेक केयर। एक कार्ड यहाँ पे गिरा है, मैंने रियलाइज़ भी नहीं किया, एंड इट इज़ स्ट्रेंथ। सो कीप योर सेल्फ बैलेंस्ड। बहुत सारे इनोसेंस जो है ना उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा अब फाइनली। दैट्स हाउ आई सी द एनर्जी। सो लेट्स सी क्या होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।